नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। धान खरीदी की समय सीमा बढ़ाने को लेकर विपक्ष का हंगामा, खाद्य मंत्री के इंकार पर विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर साधा निशाना, कहा महतारी वंदन योजना में कई खामियां, महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ। और बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर डॉक्टर चरणदास महंत का पलटवार, कहा राहु काल तो उस दिन था जिस दिन राम मंदिर का निर्माण हुआ। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान धान खरीदी की समय बढ़ाने की मांग को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बहुत किसान धान नहीं बेच पाए हैं, खरीदी की समय सीमा बढ़े। इस पर खाद्य मंत्री के इंकार करते ही विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। कुछ देर बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू हुई। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने सरकार को घेरते हुए सवाल किया कि किसानों ने धान बेचा है, उसका पंजीकृत रकबा कितना है। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने माना कि धान खरीदी का रकबा पिछले साल से कम हुआ है, लेकिन धान बेचने वाले किसानों की संख्या बढ़ी है। उन्होंने बताया कि बेचे गए धान का रकबा 27.92 लाख हेक्टेयर है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो पिछले बार जो खरीदी हुई थी वो 29.06 लाख हेक्टेयर पे खरीदी हुई थी, और अभी माननीय मंत्री जी का जवाब आया कि 26 लाख समथिंग पे कुछ खरीदी हुई है, तो 3 लाख हेक्टेयर कम रकबा पे धान बिक्री हुई है। पिछले बार के अनुपात में अगर इस बार जाएंगे तो ये धान खरीदी इन्होंने कम किया है। अगर ये बराबर भी खरीदी करते तो 151 लाख मैट्रिक टन कम से कम खरीदना था इनको। ये 141 या 145 के आसपास रुक गए हैं। मैं यही आग्रह करूँगा कि अभी भी कई किसानों का धान बचा हुआ है, तारीख को बढ़ाएं। उमेश पटेल ने इस पर कहा कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार है कि बेचे गए धान का रकबा घटा है। पिछले बार 29.06 लाख हेक्टेयर रकबा था। अनुपात में देखें तो कम धान खरीदी हुई है। इस पर खाद्य मंत्री ने कहा कि पिछले साल से धान खरीदी का रकबा कम है, लेकिन पिछले साल से 1 लाख से ज्यादा किसानों ने धान बेचा है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि मंत्री ने अपने जवाब में कहा है कि खरीदी के समय में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, यह प्रश्न ही खत्म होता है। इस पर धान खरीदी का समय बढ़ाने की मांग को लेकर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के निवास में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज सहित अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में बजट सत्र को लेकर रणनीति तय की गई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। महतारी वंदन योजना को लेकर भूपेश बघेल ने सवाल उठाते हुए कहा कि सप्लीमेंट्री बजट पास हुए 2 महीना हो गए हैं और अभी तक फॉर्म नहीं भरा है। फॉर्म में ऐसी अनेक शर्तें हैं जिससे महिलाओं को लाभ नहीं मिलने वाला है। 2 महीने से अधिक हो गया सप्लीमेंट्री बजट आए, अभी तक के 2 महीने बाद तो वो नियम बना है, और नियम बनने के बाद अब फॉर्म नहीं बन पा रहे हैं, और फॉर्म में उस प्रकार की शर्तें, अनेक ऐसी शर्तें हैं जिससे लाभ लोगों को, महिलाओं को नहीं मिलने वाला है। जबकि 65 लाख फॉर्म भरा है, खुद भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने फॉर्म भरा है, तो उसे वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, उसको सीधा सीधा वो राशि देना चाहिए। क्योंकि चुनाव समय उन्होंने कई विधानसभा में कहा कि आपको पहली किस्त नकद भुगतान हो गया है, दूसरी किस्त अगले महीने मिलेगा। तो जब आप बजट में उसको प्रावधान कर दिए हैं तो अभी तक मिल क्यों नहीं रहा है। आईटी की कार्यवाही पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा था कि मैं आदिवासी नेता हूं, इसलिए मेरे ऊपर पहले रेड डाली गई है। इस सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अमरजीत भगत एक आदिवासी नेता हैं, अनेक बार के विधायक और मंत्री भी रहे हैं। उन्हें आईटी के द्वारा परेशान किया गया है, दिन तक घर में बिठा कर रखा गया है। अमरजीत भगत एक आदिवासी नेता है, स्थापित नेता है, अनेक बार के विधायक और मंत्री रहे हैं, और उसको नाहक आईटी के द्वारा परेशान किया गया। 5-5 दिन तक के पूरे घर के लोगों को बिठा कर रखा गया और निकला कुछ भी नहीं। तो ये जो सेंट्रल एजेंसी है, लगातार छत्तीसगढ़ में या देश में जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकार रही है, विपक्षी नेता हैं, उनको प्रताड़ित करने का और बदनाम करने का प्रयास, ताकि पूरी पार्टी में अब एक बार आईटी छापा पड़ गया तो यहाँ आईटी छापा पड़ा, यही हल्ला होना है। लेकिन आदिवासी नेता की छवि खराब करने की कोशिश की गई है। जो आरोप लगाया अमरजीत भगत बिल्कुल सही है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के राहु काल वाले बयान पर पलटवार किया है।
कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने एक बयान में कहा था कि राहुल गांधी राहु काल में आ रहे हैं। इस बयान पर डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि शायद बृजमोहन अग्रवाल को पता नहीं है कि राहु काल 7 दिन में अलग अलग होता है। राहुल गांधी 8 तारीख को आ रहे हैं, उस दिन राहु काल नहीं है। राहु काल तो उस दिन था जिस दिन राम मंदिर का निर्माण हुआ था। ऐसा है, पहले तो बृजमोहन अग्रवाल जी को पता नहीं है कि राहु काल 7 दिन में अलग अलग समय में होता है। रविवार को अलग होता है, सोमवार को अलग होता है, मंगलवार को अलग होता है। राहुल जी यहाँ 8 तारीख को आ रहे हैं, उस दिन राहु काल नहीं है। राहु काल तो उस दिन था जिस दिन राम मंदिर का निर्माण हुआ था, जिस बात का उनको ख्याल नहीं है। विधायक दल की बैठक को लेकर डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि विधायक दल की बैठक में 2 घंटे तक चर्चा हुई। सबसे पहले यह जानकारी दी गई कि विधायकों के क्षेत्र में किस किस प्रकार की कठिनाइयां हैं, कहां पर किसान परेशान हैं, कहां दुष्कर्म की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं, कहां आम जनता परेशान है, इसको लेकर चर्चा हुई। 2 घंटे से लगातार विधायकों के साथ चर्चा हो रही है और सबसे पहले ये जानकारी दी गई कि विधायकों के क्षेत्र में किस किस प्रकार की कठिनाइयां हैं, कहां पर किसान परेशान है, कहां बलात्कार हो रहे हैं, कहां आम जनता परेशान है। इस बात की चर्चा उनसे लेकर किस विषय को हम विधानसभा में ध्यानाकर्षण के माध्यम से, किस विषय को स्थगन के माध्यम से, किस विषय को चर्चा के माध्यम से वहां लाएंगे, इस पर पूरी बहस हुई। भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जहां जहां गए हैं, कांग्रेस वहां से समाप्त होती गई है। उनकी यात्रा 11 की 11 सीटों पर रहे, क्योंकि हमारा लक्ष्य 11 का है। भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि राहुल गांधी की यात्रा के बाद हमारे वोट परसेंटेज में बढ़ोतरी होगी। उनकी न्याय यात्रा सिर्फ यही है कि हास्य व्यंग्य के प्रसंग चलेंगे और छत्तीसगढ़ की जनता का मनोरंजन होगा। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि 5 दिन की राहुल गांधी की यात्रा छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए एक मनोरंजन का विषय रहेगी और हास्य प्रसंग के नए नए विषय प्रतिनिधि यहाँ पर आएंगे। यही न्याय यात्रा का अंजाम होना है। भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि राहुल गांधी यात्रा के जरिए छत्तीसगढ़ की धरती पर आ रहे हैं, तो उनको इस बात का जवाब देना चाहिए कि कांग्रेस में हार के बाद जो प्रश्न नेताओं ने रखे, उनके साथ अन्याय और षड्यंत्र हुआ। क्या उनके साथ राहुल न्याय करेंगे? जो खुद पार्टी के अंदर न्याय नहीं कर सकते, वो जनता के साथ क्या न्याय कर सकते हैं? एक और राहुल गांधी न्याय यात्रा पर निकले हैं। अर्चना गौतम जिसके साथ छेड़खानी हुई, उसके साथ न्याय कब मिलेगा, ये राहुल गांधी इस धरती पर पैर रखते ही पहले बताएं। वो तमाम कांग्रेसी नेता जो आरोप लगा रहे हैं, षड्यंत्र का आरोप लगा रहे हैं चुनाव के अंदर में कि उनके साथ में षड्यंत्र किया गया, उनके साथ में धोखाबाजी की गई, उनको न्याय कौन दिलाएगा? ये राहुल गांधी जी न्याय यात्रा में आने के पहले इस धरती पर इसका जवाब दे। मुझे लगता है जो लोग अपनी पार्टी के अंदर में लोगों के साथ में न्याय नहीं कर पा रहे हैं, वो न्याय यात्रा के माध्यम से न्याय की मांग लेकर पूरे देश में निकले हैं। ये मात्र नौटंकी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DV लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।